नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th के चैप्टर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का है। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल 2 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए आते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। लिखा हुआ है 21 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है यानी बनाता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया हल। दोस्तों हमें दिया क्या क्या गया है, लिखा हुआ है 21 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर का मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो आर का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद और क्या दिया गया है, आगे लिखा हुआ है एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है यानी बनाता है। कोण का मान दिया गया है यानी थीटा दिया गया है, कितना है 60 अंश। तो यहाँ एक पहले वृत्त बना लेते हैं। तो हमने एक वृत्त बना लिया है। यहाँ पर एक बार सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये चाप इतना है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं ये चाप है। इसका नाम यहाँ दे देते हैं ए बी। इस वृत्त का चाप ए बी है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 21 सेमी त्रिज्या। तो वृत्त का यहाँ मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है, इसका नाम दे देते हैं ओ। और त्रिज्या का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या का मान कितना 21। अगर ये 21 है तो ये त्रिज्या इसका मान भी 21 होगा। और साथियों में कोण दिया गया है, थीटा दिया गया है। ये वाला कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 अंश। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले ये जान लेते हैं त्रिज्यखंड क्या होता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं, यहाँ समझा देते हैं। ये चाप यहाँ से यहाँ तक ये ए बी चाप है और यहाँ पर ये इस वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्याएं हैं। तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड होता है वो होता है यहाँ पर 2 त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल। 2 त्रिज्याओं, एक ये त्रिज्या एक ये त्रिज्या, और चाप के द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। यानी ये जो पूरा एरिया होता है इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। ये वाला एरिया त्रिज्यखंड कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर सूत्र रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 अंश। ये सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 अंश। तो पाई का मान हमें रखना है 22/7, गुणा लगाएंगे आर स्क्वायर, त्रिज्या का मान 21 है, 21 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21। उसके बाद गुणा लगाएंगे थीटा, थीटा का मान 60 अंश दिया गया है, यहाँ 60 लिखेंगे और बटे में 360। चलिए अब हल कर लेते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, ऊपर 6 नीचे 36, 6 1 के 6 और 6 4 के 36। उसके बाद 7 1 के 7, 7 त्रिका 21, ऊपर 3 और नीचे 6, तो 3 1 के 3 और 3 दूना 6। उसके बाद नीचे 2 है, यहाँ 22 है, तो 2 से भाग दे देते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 1 के 2, यहाँ पर 22 है तो 2 1 के 2 और 2 1 के 2। चलिए अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ 11 बचा। उसके बाद गुणा लगाएंगे और कितना बचा 21। तो अब गुणा कर देते हैं। तो 11 का पहाड़ा 21 बार, तो 11 1 के 11 का 1 हासिल 1, 11 दूना 22, 1 23, 231 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत ही छोटा सवाल है, इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।